सब कोई जुड़ जाएंगे। लोग हिंदी गोधूली काव्य खंड अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है जनतंत्र का किसका जनतंत्र का जन्म। ठीक, जिसके कवि है हमारे देश के जाने माने कवि, राष्ट्र कवि जिन्हें हम कहते हैं रामधारी सिंह। और आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी है और खुशी की बात है कि इनका जन्म अपने बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। तो अपने बिहार के कवि जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, तो यह गौरव की बात है और इनसे एग्जाम में सवाल पूछा जाना एकदम निश्चित है। यानी आपके सवाल में एग्जाम में इस चैप्टर से एक सवाल 2 सवाल आना निश्चित है, तो निश्चित है। चलिए हम लोग समय को गंवाए बिना इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद का मूल्यांकन करेंगे, लास्ट में हम आंसर बताएंगे। पहले आपको बोलना है कि इसका आंसर होगा क्या। पहला क्वेश्चन सामने है, बताना है कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो कौन है? चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन पर हम लोग विचार करते हैं। कुंवर नारायण एक लिखा हुआ है, कुंवर नारायण के आप कविता का नाम बताएंगे। तो एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, यह हो गया किनका? कुंवर। चलिए सुमित्रा नंदन पंत, तो याद होगा आपको भारत माता, भारत माता। चलिए दूसरा आप देख सकते हैं अगेय जी का, तो हिरोशिमा। अगेय जी का क्या है? हिरोशिमा। इसके बाद में हिरोशिमा ही पढ़ना है, हिरोशिमा। उसके बाद में तो यहाँ पर करा है कि जनतंत्र का जो जन्म है इस कविता के कवि कौन है, तो हमारा रामधारी सिंह, यानी जो ऑप्शन डी के साथ है उनका सही जवाब है, उनका सही जवाब है। तो आप याद रखेंगे, ठीक, आंसर डी इसका क्या होगा? सही होगा। बढ़ते हम लोग आगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी? हम बोले हैं बेगूसराय जिला सिमरिया गांव। आज वह दिनकर गांव के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब वो जन्म लिए थे तो वह किस गांव नाम से जाना जाता था? तो क्या वह मोकामा में जन्म लिए थे, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में या सिमरिया में? तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन डी के साथ है उनका बल्ले बल्ले, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही जवाब। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। चलिए दिनकर जी, कवि का नाम आप याद रखेंगे, जन्म याद रखेंगे, उनका मृत्यु तिथि याद रखेंगे, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उन्हें कौन सा सम्मान मिला, यह सब सवाल आपके एग्जामों में पूछा जाता है। अब कह रहा है कि दिनकर जी के माता का क्या नाम था? क्या मनरूप देवी? तो बिल्कुल आपको मालूम होगा कि दिनकर जी के माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम पूछे तो रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। तो धनरूप देवी तो इस नाम का कोई चर्चा ही नहीं है, रूपवती देवी और इस नाम का भी कहीं चर्चा नहीं है। आई कलौटिया कौन है मालूम नहीं है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनरूप देवी, यानी दिनकर जी के माता का क्या नाम था? मनरूप देवी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अब आगे अभी हम बोले हैं कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। करा दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। 23 सितंबर 1908 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। दिनकर जी का जन्म कब हो रहा है? 23 सितंबर 1908 को, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल आपके सामने है, दिनकर जी के पिता का नाम। अभी हम बोले, देखिए रवि सिंह कहाँ है? ऑप्शन सी में है, तो इसका सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यानी दिनकर जी के पिता का नाम क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन सी के साथ है उनका सही जवाब। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर।
चलिए पहला अगला सवाल है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? ठीक, तो कवि के युग का भी आप नाम याद रखेंगे। ठीक, आखिर वह हिंदी साहित्य के किस युग के कवि थे? तो क्या यह भारतेंदु युग के कवि थे, छायावाद युग के थे, उत्तर छायावाद? तो आपको पता होगा कि दिनकर जी उत्तर छायावादी कवि थे, यानी उत्तर छायावाद युग के प्रमुख कवि के रूप में जाना जाता है। यानी जो ऑप्शन सी के साथ है उनका क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाले आपका गर्दा गर्दा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल आपसे पूछ रहा है, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? क्या वह 1927 में किए थे, 1928 में किए थे, या 1929 में, या 1930 में? बोलिए सही जवाब क्या होगा? 1930 को लॉक कर दिया जाए। 27। चलिए तो कुछ 27 के साथ जा रहा है, जो 27 के साथ जा रहे हैं उनका भी गलत, जो 20 के साथ गए हैं उनका भी गलत, यानी इसका सही जवाब क्या जाएगा? 1928 में दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा पास किए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। काफी इम्पोर्टेंट, इसके पहले वाला चैप्टर का भी जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड हो गया है, आप लोग उसको जरूर वॉच करेंगे, तब जाकर आपको क्या होगा? फायदा होगा। और एग्जाम में जाकर क्या करना है? गर्दा उड़ाना है। चलिए अगला सवाल है, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया? दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया? 1930 की 1931, 1932 अभी याद रखेंगे। 28 में वो मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे और 4 साल बाद उनका बीए यानी ग्रेजुएशन का एग्जाम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी भी चीज को याद करना हो तो एक घटना को दूसरी घटना से क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक, तो 1928 में वह क्या किए? मैट्रिक किए, और 1932 में क्या किए? तो वह बीए ऑनर्स किए। ठीक, बढ़ते हम लोग आगे। चलिए अब सवाल पूछ दे रहा है कि दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? उस हाई स्कूल का नाम बताना है जिस स्कूल में दिनकर जी क्या रहे? प्रधानाध्यापक रहे, हेड मास्टर साहब रहे। क्या वह मोकामा घाट बरबीघा? याद रखेंगे, बताए थे आपको बरबीघा। तो बरबीघा जो हाई स्कूल था, उस स्कूल में दिनकर जी क्या थे? तो प्रधानाध्यापक थे। क्या थे? यानी ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं, कोई शक नहीं। चलिए तो इसका आंसर प्रस्तुत किया जाए। इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले आपका बल्ले बल्ले है। बढ़ते हम अगले सवाल की ओर। चलिए, रसवंती यह एक काव्य है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। विचार नहीं करना है नहीं। तो सुमित्रा नंदन पंत के नाम बताइए। भारत। चलिए बहुत सुंदर। चलिए रामधारी सिंह दिनकर का तो हो ही गया, जनतंत्र का जन्म तो पढ़ना ही है। आगे जी के बताइए। हिरोशिमा। कौन सी? हिरोशिमा। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, दिनकर जी के रचना का नाम बताना है कि दिनकर जी की रचना है क्या? उर्वशी है, साकेत है, ग्राम्य है, या गुंजन है? उर्वशी। कौन सी? उर्वशी। उर्वशी 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 आप याद रखेंगे। उर्वशी किसकी है? तो दिनकर जी की एक प्रमुख कृति है जिन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसका ऑप्शन ए क्या था? सही। चलिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? काफी इम्पोर्टेंट सवाल। क्या वह संस्कृति के 4 अध्याय था?
कुरुक्षेत्र था, अर्धनारीश्वर था या मिट्टी की ओर था? संस्कृत नहीं, संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो ऑप्शन ए के साथ जो है उनका बल्ले बल्ले है। चलिए बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले बल्ले होगा। मन से पढ़िए, 3 से 4 बार वीडियो का क्या कीजिए, वॉच कीजिए। दिनकर जी का थोड़ा टेक्निकल महोदय अपने तरफ से भी दिमाग लगाया कीजिए। कह रहा है कि देखने में कोई दिक्कत, वीडियो फ्रेश दिखाई दे रहा है ना जी, पूरा सही से, ये टेक्स्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, कह रहा है कि दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बोलिए। उर्वशी पर कौन सी मिला था? लेकिन अगर साहित्य अकादमी का है तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के। तो यहाँ आप किसके साथ है? ऑप्शन सी के साथ है। लॉक कर दे। चलिए, बिल्कुल सही होने वाला है। बल्ले बल्ले सी वाले, बल्ले बल्ले आपका बल्ले बल्ले। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अब मस्ती जरूरी है लेकिन हो हल्ला नहीं हो। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली, कौन शक्तिशाली है? जनता। बिल्कुल, पब्लिक सब जानती है और पब्लिक के पास सारा ताकत है। पब्लिक चाहे तो आपको सत्ता पर बैठा भी सकता है और पब्लिक चाहे तो फिर आपको सत्ता पर से टांग खींच के उतार भी सकता है। तो किसको कहा है? जनता को। ऑप्शन ए के साथ है आप? चलिए, तो बिल्कुल जो ऑप्शन ए के साथ है, जो जनता के साथ है, उनका बिल्कुल बल्ले बल्ले है, चाहे वह आप हो चाहे देश का नेता हो। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। नेता जो लूट के खाए उसको नेता कहा जाता है, कोई सब। चलिए बढ़ते हैं। गवाक्ष क्या क्या अर्थ होता है? गवाक्ष, आप शब्दार्थ भी बढ़िया से याद रखेंगे, वहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। गवाक्ष जो शब्द है उसका अर्थ बताना है। तो क्या वह गौ की सींग होगा, गौ की आंखें होगा, बड़ी खिड़की? ऑप्शन सी को लॉक कर दे। एकदम पूरा विश्वास है आपको? चलिए, कल ही हम चर्चा किए थे कि इसका अर्थ क्या होगा, बड़ी खिड़की। यानी जो ऑप्शन सी के साथ है उनका सही जवाब है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलिए सवाल आपके सामने, थोड़ा इसको इधर लाया जाए। हाँ, चलिए, उर्वशी किसकी कृति है? उठा के पटक दिया, तो आप भी क्या कीजिए, आंसर को उठा के पटक दीजिए। तो उर्वशी किसकी कृति है? क्या दिनकर जी है? तो नहीं है। दिनकर जी के है तो है, कोई दिक्कत? तो बिल्कुल हमको क्या जरूरी है, सी पर ध्यान देने का, जब हमको बी में दिनकर जी मिलिए गए तो क्या। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। चलिए 17वां नंबर सवाल, आप बहुत जल्दी 17वें नंबर सवाल की ओर है। आपको बताना है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार, फिर से क्वेश्चन को उठा के पटका, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो बिल्कुल संस्कृति के अध्याय, कहीं से भी है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या तुम बोलो डाल डाल जाओ तो हम बात चलेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बिल्कुल जो बी के साथ है उनका सही जवाब है, जो बी के साथ है उनका क्या है, सही जवाब। हाँ, चलिए 18वां नंबर सवाल आपके सामने है, आपको बताना है। चलिए, आप टेक्निकल महोदय हमारे समझ गए हैं, बिल्कुल। चलिए, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति, यहाँ पर टाइपिंग मशीन है, उप कुलपति या कुलपति बनाए गए थे? प्रिंस कुमार, बताएंगे। कल यही सवाल था, क्या वह बिहार, भागलपुर? ऑप्शन सी किधर है? भागलपुर विश्व, यही है। चलिए तो लॉक कर देते हैं, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो सही है तो बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं। बढ़िए आगे चलिए, अब सवाल अगला आपके सामने है। 19वां नंबर सवाल है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म जो आप पढ़ रहे हैं, इस शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द, चलिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिए।
और आंसर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में, ठीक, दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है राजा? तो देखिए, जनता को लोग दुधमुही समझ लेता है कि नहीं, और उसके साथ जो नहीं करना चाहिए वही करता है। यानी चुनाव के समय जय हो वोटवा दियाई, और बाद में क्या होता है, नेताजी फिर दोबारा नजर नहीं आते। तो दुधमुही बच्चा किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? लेकिन आप बताइए, क्या जनता दुधमुही बच्ची होती है क्या? चाहे बच्चा होता है क्या? होता है। चलिए, कुछ लोग है जो गदहा से भी कम कीमत पर बिका जाता है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल आपके लिए प्रस्तुत है, बताना है। 20 नंबर सवाल आपके सामने है। चलिए, बताइए कि राजतंत्र का जन्म, ठीक, राजतंत्र नहीं बल्कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में यहाँ पर मिसिंग है, कवि ने किसे देवता कहा है? तो बोलिए, राम देवता थोड़ा ही है, कृष्ण थोड़ा ही है, देवता कौन है? किसान मजदूर है। कौन देवता है राजा? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर के नजर में देवता कौन है? चलिए राजा, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो डी के साथ है उनका एकदम बल्ले बल्ले है, एकदम नैया डोला देना है आपको एकदम जाके एग्जाम में। अब की बार बोर्ड पार, अब की बार बोर्ड पार, 80 के पार। जनतंत्र का जन्म के कवि का क्या नाम? लइकुआ वाला सवाल, बोलिए, क्या रामधारी सिंह दिनकर होगा? यही होगा। चलिए, इस अवसर पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। प्रेम घन, बताइएगा प्रेम घन के रचनाकार कौन है? और प्रेम घन किस चैप्टर के रचनाकार है? तो इनके क्या नाम है राजा? इस पर भी वीडियो अभी हाल ही में अपलोड हुआ है। चलिए, घनानंद काफी फेमस है, बोलिए तो घनानंद के कृति का नाम बताइए। को मार्ग है, अभी ना इसका हम लोग ऑपरेशन किए थे, इसका भी वीडियो क्या है चैनल पर क्या है अपलोड है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, स्नेह को मार्ग है, ठीक। चलिए, एक और है, थोड़ा इस पर भी विचार हो जाए। आगे जी बोलिए। हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञा, कोई यही एगो नाम क्यों नहीं रखे? इतना नाम का जरूरी है रखने का? चलिए, तो क्या हो जाएगा राजा? मजबूरी है, क्या करे सरबरू, रटना पड़ता है। हिरोशिमा, कौन चीज? हिरोशिमा। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, बिल्कुल बल्ले बल्ले। जब भी आपको क्वेश्चन पूछे याद कीजिए आजाद सर को, कैसे हम पढ़ा रहे थे, एकदम याद हो जाएगा। कह रहा है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जो 1 से 5 तक की जो पढ़ाई हुई थी, जिसे हम लोग प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, कहाँ से हुई थी? घर से। जैसे आप लोग गांव से पढ़ रहे हैं ना, और आसपास भी पढ़ रहे हैं, तो दिनकर जी भी सेम उसी तरह से पढ़े, गांव में भी पढ़ाई की और आसपास में भी पढ़ाई की है। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देते हैं। चलिए, तो बिल्कुल सी इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, गांव और आसपास। चलिए राजा, आगे बढ़िए। अगला सवाल आपके सामने है, बताना है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया, हीरो बना दिया गया? बोलिए तो। क्या वो उर्वशी है? जी है। क्या इस पर विचार नहीं हो? लो जी, कितना विश्वास। चलिए, तो उर्वशी के बारे में आप याद रखेंगे। इसी उर्वशी पर बोलती हो। अच्छा, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? ठीक है, तो कौन सी में है? आपको कहा जा रहा है एकदम थोड़ा विचार कर लीजिए, तो नहीं लौके कर दे, कभी कभी ताला तोड़ना पड़ता है। इसका आंसर आप याद रखेंगे, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो वह कौन सी है राजा? रश्मि रथी। रश्मि रथी, कौन सी? रश्मि रथी। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
जो यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ है उनका बल्ले बल्ले। चलिए सवाल 24वां नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, और बताइए इस पर आपको मिलेगा कम से कम 1.25 ग्राम कड़ुआ तेल। अब मिट्टी की ओर इनकी कृति है भैया, किनकी कृति है? या पद है कि गद है कि काव्य है कि सभी है? थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका यहाँ पर गलत हो गया है। यह जो मिट्टी की ओर है यह बताना है कि यह कौन सी विधिया है इसकी। तो यह गद्य है। क्या रजा? यानी जो ऑप्शन बी के साथ है उनका बल्ले बल्ले है, जो ऑप्शन बी के साथ है उनका बल्ले बल्ले है। चलिए 25वां नंबर सवाल की ओर बहुत जल्दी हम लोग सीमा को फतह करने वाले हैं। आपको बताना है कि दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृति का क्या नाम है? हेलो, सोना माना है, ध्यान दीजिए, और भूलना माना है। क्या वह रेणुका है, रसवंती है कि कुछ? बोलिए प्रमुख काव्य कृति दिनकर जी का कौन है? कि इनमें सभी है? बोलिए सभी है। इनमें सभी। तो विचार कर लीजिए रेणुका को कौन लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। रसवंती भी कौन लिखा? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। कुरुक्षेत्र भी किस कौन लिखा? रामधारी सिंह दिनकर। भाई सब जब रामधारी सिंह दिनकर ही लिखे तो सभी मारने में हमारे घर से कुछ तो जा रहा है क्या? एकदम सब ठीक तो लॉक कर दीजिए। और मार्कर चयन हो रहा है। चलिए आपके लिए मार्कर क्या मास्टर भी सही है भरते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक, बोर्ड में हल्ला होना चाहिए। सवाल अगला है, दिनकर की गद्य कृति है। अब दिनकर का रचना, हेलो बउआ, दिनकर की गद्य कृति बताना है। क्या वह अर्धनारीश्वर होगा? तो बिल्कुल होगा सर। इनमें सभी तो होगा सर। वर्ड पीपल ये भी होगा सर। तो इनमें सभी को मार दीजिए, यानी ऑप्शन डी मार दीजिए सर, कि नहीं? चलिए बिल्कुल डी वाले आपका बल्ले बल्ले। डी वाले आपका आंसर क्या होगा? बल्ले बल्ले। बिना रुके आपके लिए क्लास हाजिर है, महा मैराथन क्लास। चलिए कह रहा है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक किया गया? तो क्या यह इंटर पास थे क्या? नहीं सर ऐसा बात नहीं था। क्या बीए ऑनर्स किए थे क्या? अब बीए ऑनर्स किए एमए ऑनर्स कर जाएंगे। तो बीए ऑनर्स करेंगे तब ना एमए ऑनर्स करेंगे। लेकिन एमए ऑनर्स की चर्चा नहीं, वो राजनीति जीवन में चले जाते हैं। ये कहाँ तक पढ़ाई कर पाए? बीए ऑनर्स तक ही अपनी पढ़ाई कर पाए। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीए ऑनर्स। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। सवाल आपके सामने है। चलिए लक्ष्य के बहुत करीब है, आप थोड़ा सा जुड़ जाइए। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था, कौन चीज से सम्मानित किया गया था राजा? क्या ईटा पत्थर दिया गया था? पद्म विभूषण से, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से। देख लीजिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से कि भारत रत्न से कि ऋतुराज सम्मान से? जल्दी बोल लीजिए सही से। ऐसा ना हो कि दिल की आरमा आंसुओं में बह जाए। सोच समझ के बोलिए। सी को लॉक कर दे एकदम। भारत रत्न, भारत रत्न। चलिए तो लॉक करते हैं। हमारे घर से क्या जा रहा है? लॉक कीजिए। और दिल की आरमा आंसुओं में बह गया, या आंसर क्या होगा? पद्म विभूषण से। कौन चीज से? याद रखेंगे पद्म विभूषण से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक, तो इसका आंसर ए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। याद कर लीजिए भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। बोलिए कौन चीज से? जल्दी, पद्म विभूषण से। बढ़ते अगले सवाल की ओर। हेलो, सवाल अगला कह रहा है कि किससे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? ए और बी दोनों। राजा को कि सामंतवाद को कि ए और बी? दोनों को, दोनों को। तो बिल्कुल भैया, गाड़ी चली आ रही है, जनता आ रही है। अब सिंहासन क्या कीजिए? आ रही रवि की सवारी। राजतंत्र, अब बिल्कुल राजतंत्र को भी बर्दाश्त नहीं करना है, सामंतवाद को भी बर्दाश्त नहीं करना है। किसको हटा देना है? तो दोनों को हटा देना है। बोलिए ए और बी को लॉक कर दे क्या सर? लॉक कर दीजिए। और इसका आंसर देखिए बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। यानी किसी सिंहासन खाली करने की बात कही गई है तो राजतंत्र को और
सामंतवाद को। सिंहासन खाली करो की जनता आ रही है, जनता आ रही है। चलिए अगला सवाल, और इसी निधन के साथ हम लोग आज के इस क्लास को भी क्या करेंगे, एंड करेंगे। दिनकर जी का निधन कब हुआ? 24 अप्रैल। डी को लॉक कर दे, बिल्कुल लॉक कर देते हैं। और आपका जवाब क्या है? वही है, दिनकर जी का निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को। ठीक, तो इस तरह से आप एग्जाम में आने वाले भी इस सवाल को देख लिए। तो चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारी आप तक मिलते रहे, तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।